हेलो एवरीबॉडी। सो आज का टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अच्छा ना लगे या कुछ लोग ये सपनों पे पानी फेर दे, बट आज हम बात करेंगे व्हाई म्यूचुअल फंड्स विल नॉट मेक यू रिच। सो अगर आज आप वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको 10,000 वीडियो मिल जाएंगे कि 15,000 रुपए 15 साल तक लगाएं आपके कितने करोड़ हो जाएंगे, 25 साल तक लगा दें 20,000 रुपए, स्टेप अप SIP कर दें, ये SIP कर दें, वो SIP कर दें, और उसी कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को लोग 10 अलग अलग तरीकों से बताएंगे। उसमें कभी रेट चेंज कर देंगे, कभी SIP कर देंगे, अमाउंट बढ़ा देंगे, घटा देंगे, स्टेप अप कर देंगे, और वही कंटेंट आपको अलग अलग तरीकों से मिल जाएगा। ये एक ही चैनल पे इसी कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को 10 अलग तरीकों से दिखा के कुछ लोग ना जादू दिखाते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं और सपने दिखाते रहते हैं कैसे आप 5,000, 10,000, 15,000 की SIP से अमीर हो जाएंगे। तो इसमें ना 2-3 पॉइंट्स पर बात करेंगे, 2 मेजर फैक्टर्स पर बात करेंगे। एक तो जो एजम्पशंस, टेक्निकल एजम्पशंस हैं, उसमें लॉन्ग टर्म में क्या पिटफॉल्स हैं और क्या गलत चीजें हो सकती है, और दूसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट है। तो पहले हम जब टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं तो थोड़ा सा इकोनॉमी और इसके बारे में भी इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो जनरली जब लोग बात करते हैं 20, 25, 30 साल तक के आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखा देते हैं और 1-2% ऊपर नीचे करके आपको करोड़ों की वेल्थ जनरेट करवा देते हैं। इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जनरली म्यूचुअल फंड, जो इंडेक्स फंड की हम यहाँ पे बात करते हैं कि निफ्टी, BSE, जो इंडिया की टॉप बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें जो उनके म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी हम यहाँ पे मेनली बात करते हैं। तो उसमें पैसे लगाते हैं, आपको जनरली बताया जाएगा कि 12 से 14% तो आपको मिल ही जाएगा, और 25-30 साल तक आप 14% का कंपाउंडिंग लगा दें तो आप कितने भी पैसे से स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते रहें, कुछ करोड़ तो आपके बन ही जाएंगे 25-30 साल बाद। तो इसमें जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है ना, इनके डिपेंड करते हैं कि जो कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड के अंदर उसका प्रॉफिट कैसे कैसे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे और वैसे वैसे ही म्यूचुअल फंड के आपके रिटर्न भी बढ़ेंगे। तो ये जो टॉप की कंपनीज हैं, जो कि इन टॉप निफ्टी के या BSE के जो मेन इंडेक्स फंड्स हैं, इसके अंदर जो कंपनीज हैं अल्टीमेटली इंडिया की टॉप बड़ी कंपनीज हैं। तो ये जो ग्रो करेंगी बहुत ज्यादा इंडिया की GDP से बहुत ज्यादा आउटपेस करके तो ग्रो कर नहीं सकती। तो इनकी जो ग्रोथ होगी अल्टीमेटली डिपेंड करेगी मोर और लेस इंडिया की GDP किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो नॉमिनल GDP प्लस इन्फ्लेशन जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उसी तरीके से ये कंपनीज ग्रो करेंगी। और पास्ट का आप रिटर्न देखेंगे तो वो इसीलिए दिखाई देता है 12-14%, क्योंकि GDP कई सालों से 6-7-8% पे ग्रो कर रही है और प्लस इन्फ्लेशन 4-5-6% है। दोनों को ऐड कर दें तो रहेगा। बट जैसे जैसे इंडिया की GDP का साइज बड़ा हो रहा है, इन कंपनी का साइज बड़ा हो रहा है, आप देखेंगे धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में भी GDP की ग्रोथ कम हुई है, और जैसे जैसे इंडिया की GDP का साइज बड़ा होता रहेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ धीरे धीरे थोड़ी कम होती जाएगी। और ग्लोबली अगर आप समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की आज $2,800 के आसपास है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम $5,000, $6,000, $7,000 के आसपास पहुंचती है कंट्रीज की, उसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ को सस्टेन कर पाना इवन 4%, 5% GDP भी काफी मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द जो आप सिमिलर कंट्रीज देखेंगे, आप हिस्ट्री इनकी उठा के देख लीजिएगा, ब्राजील है, रशिया है, अर्जेंटीना है, इस टाइप की जितने भी कंट्रीज है ना, 6-7 हजार, 8 हजार, 9 हजार USD तक तो सबने ठीक ठाक ग्रोथ करी है। बट कहीं ना कहीं $7,000 से लेकर $10,000 के बीच की जो पर कैपिटा इनकम है ना, यहाँ पर आके कंपनीज की ग्रोथ स्लो हो जाती है, और 5,000 के बाद ही स्लो होना शुरू हो जाती है, और 6-7-8 हजार तक तो ग्रोथ 1-2-3% पे आ जाती है। इवन आप चाइना को देख लीजिए, $10,000 पर कैपिटा उनकी ग्रोथ हो गई है, और उनके भी पर कैपिटा उनकी इनकम हो गई है, और जब से 8-10 हजार के पास पहुंची है, पिछले कुछ सालों से चाइना की ग्रोथ भी बहुत स्लो हो गई है। क्योंकि जब इतना बड़ा बेस हो जाता है ना, तो सिंपल कंजम्पशन के टर्म्स पे जैसे इंडिया की ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन कंजम्पशन, उस पर ग्रोथ करना मुश्किल है। फिर आपको कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट, कुछ बड़े रिसर्च या कुछ तो एडवांसमेंट करना पड़ता है जिससे कि आप ग्रोथ को सस्टेन कर पाए। और आप पिछले 50 साल, 100 साल की हिस्ट्री अगर देखेंगे ना, तो बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो 8-10 हजार डॉलर की जो लिमिट है इसको क्रॉस करके फिर काफी ऊपर जाके डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ चल पाई हैं, $20,000, $25,000, जो कि हैंडफुल ऑफ कंट्रीज हैं जो इसको क्रॉस कर पाई हैं $10,000 की लिमिट को, जिसमें कि चाइना, साउथ कोरिया, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने कुछ ज्यादा ही स्पेशल किया था, कुछ अलग हटके किया था और काफी ज्यादा फोकस करके किया था। और चाइना भी इस लिमिट को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया, जो हमसे काफी बेटर करना है। तो आज बैठ के एज्यूम कर लेना कि 25, 30, 35 साल तक इंडिया ऐसे ही
नॉमिनल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन के हिसाब से 12% से ग्रो करता रहेगा और आपका पैसा भी ऐसे ग्रो करता रहेगा, बड़ा ही डिफिकल्ट है। ये अलग बात है कि जब तक 8-10 हजार तक पहुंचेंगे, अगर आप तब तक बहुत वेल्दी बन गए, फिर आपको ज्यादा ग्रोथ की जरूरत भी नहीं है। अगर आपकी पर्सनल वेल्थ ज्यादा हो गई फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आप इन्हीं म्यूचुअल फंड SIP से करके सोचेंगे कि 30 साल बाद तो मैं अमीर बन ही जाऊंगा, हो सकता है कि ये अगले 5-7 साल 8-10 साल जब तक इंडिया की पर कैपिटा जो इनकम है वो 6-7 हजार डॉलर तक पहुंचती है, तब तक थोड़ी ग्रोथ ऐसी चलती रहे, धीरे धीरे कम होती रहेगी। बट उसके बाद हो सकता है 8-10 साल के बाद ग्रोथ होना काफी मुश्किल हो जाए और ये रिटर्न्स काफी कम हो जाए। और अगर आपने तब तक वेल्थ नहीं बनाई है तो इसी के साथ ही आप वेल्थ बना लेंगे, ऐसा सोच पाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आप रिटर्न्स कैलकुलेट करें SIPs के, इंडेक्स फंड के, निफ्टी के, बड़ी कंपनीज के, तो आप ये मान के ना चलें कि 30 साल तक ऐसी ग्रोथ होती रहेगी और आज मैं 20-25 साल का हूं तो 25 साल बाद 50 साल में इतने करोड़ रुपए हो जाएंगे और फिर मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, 50 साल बाद मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। इन कैलकुलेशन के चक्कर में ना रहें। 5,000, 10,000, 15,000, 20-40 हजार की SIP से भी कोई अमीर नहीं बन सकता। तो आपको फोकस करना है पैसे और ज्यादा कमाने में। और दूसरा, अगर आपके पास एक लेवल के पैसे आ जाएं तो उनको और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में कैसे कर सकते हैं। किसी और स्टडी करके आप बेटर इक्विटीज में जाएं, रियल स्टेट में जाएं, स्पेसिफिक कंपनीज को स्टडी करके उसमें जाएं अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, या फिर आप म्यूचुअल फंड में बने रहें और अपना फोकस पैसे कमाने पे करें, या पैसे ही इतने कमा लें कि 8%, 7% रिटर्न में भी आप अमीर बन जाएं। दूसरा इसमें फैक्टर है बिहेवियरल फैक्टर। ये 30 साल तक एज्यूम कर लेना कि आपकी कंपाउंडिंग चलती रहेगी या 20 साल तक चलती रहेगी और बीच में रुकेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपके जिंदगी में ऐसे पड़ाव आएंगे कि थोड़े से पैसे हो जाएंगे, मन करेगा चलो एक बड़ी गाड़ी खरीद लें, थोड़ा और पैसे हो जाएंगे तो मन करेगा चलो फॉरेन ट्रिप पे चले जाएं, कुछ जो है वैसा इन्वेस्टमेंट कर लें, ज्वेलरी खरीद लें, बड़े मकान में शिफ्ट हो जाएं। तो इस टाइप के जो शो ऑफ वाले इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, शो ऑफ वाले जो खर्चे होते हैं, वो आपके होने लगेंगे। तो इनको रोक पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर वो पैसा आपका ग्रो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ना शो ऑफ करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, दूसरों करने के लिए, ये सब खर्चे में आप जाएंगे ही जाएंगे। तो इन सब से रुक पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो इन सब से रुक पाने के लिए भी आपको ज्यादा फोकस करना होगा अपना इनकम बढ़ाने के ऊपर। सो ये 2 मेजर फैक्टर्स थे जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहला वाला थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा हो सकता है कि आपको अभी सुन के थोड़ा कम समझ में आए। आप पर कैपिटा इनकम क्या होती है कंट्री की, उसको अलग से जाके नेट पर सर्च करें, आपको भी पता चलेगा। ये जो 7-8-10 हजार की मैं बता रहा हूँ कि लिमिट को क्रॉस करना मुश्किल क्यों है, इसके बारे में भी नेट पर जाके सर्च करें। एक टर्म है मिडिल इनकम ट्रैप, कंट्रीज के बारे में यूज किया जाता है, इसके बारे में भी जाने। तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग सकता है, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं रिवाइंड करके, और इसके बारे में और नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को शायद और अच्छे से समझ पाए। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर